Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video, we are going to discuss what are maximum and minimum values of a function. साथ ही साथ हम applications देखेंगे maximum and minimum values की कि हम maximum और minimum values को क्यों discuss कर रहे हैं, इनकी क्या importance है. So first of all, आप graph देखिए. यहाँ पे graph पे आपको सबसे highest point कौन सा नजर आ रहा है? Yes. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ. सो इस पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है पूरे ग्राफ पे. पूरे ग्राफ में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फंक्शन की हमें इस पॉइंट पे मिल रही है विच इज 5. और किस पॉइंट पे मिल रही है? हमारा इनपुट क्या है? 3. सो f of 3 is equal to 5 is the लार्जेस्ट पॉइंट या जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं ऑफ दिस फंक्शन. साथ ही अब ऑब्जर्व करिए यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट पॉइंट कौन सा है ग्राफ पे? यस, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ. यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है? 2. सो 2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. और किस पॉइंट पे आ रही है? 6 पॉइंट पे. यानी कि f of 6 is equal to 2 is the minimum value of this function. यहाँ पे हम क्योंकि हम यहाँ पे पूरी डोमेन में से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे ग्राफ को देखते हुए बता रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है और सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, या सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है. तो इस तरह के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को, जिसमें हम पूरे डोमेन को कंसीडर करें, पूरे ग्राफ को कंसीडर करें, ऐसी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाती हैं. ओके, फॉर्मली डेफिनेशन देखते हैं. लेट्स सी बी अ नंबर इन द डोमेन डी ऑफ अ फंक्शन एफ. हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, उसके डोमेन में से हमारे पास एक नंबर है सी. तो f of c यानी कि फंक्शन की वैल्यू c पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी फंक्शन की ऑन d यानी कि डोमेन पे, इफ अगर f of c ग्रेटर होगा या इक्वल होगा f of x के फॉर ऑल x इन द d. यानी कि अगर हम फंक्शनल वैल्यूज को कंपेयर करें f of c की बाकी तमाम फंक्शनल वैल्यूज से फॉर ऑल x इन d, तमाम x की फंक्शनल वैल्यूज से, तो अगर f of c हमेशा बड़ा रहता है f of x से या इक्वल रहता है, तो हमारे पास f of c जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा. इसके बरक्स अगर तमाम x के वैल्यूज के मुकाबले में f of c हमेशा छोटा रहता है या बराबर रहता है f of x से, तो हमारे पास f of c एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगा. जैसे कि आपने इस ग्राफ में देखा था कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट 3 है, यानी कि f of 3 is equal to 5 हमारे पास तमाम फंक्शनल वैल्यूज से बड़ी वैल्यू थी, इसकी 5 थी, बाकी तमाम की 5 से छोटी वैल्यूज हैं. या फिर इस पॉइंट पे अगर 3 पॉइंट पे यानी कि f of 3 को ही देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यू बन रही है, इक्वल बन रही है 5 के. और बाकी तमाम पॉइंट्स पे डोमेन के हमारे पास f of 3 से छोटी वैल्यूज आ रही हैं, तो हम इस पॉइंट को एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहा था. इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू बन रही है, बाकी हमारी तमाम वैल्यूज, तमाम डोमेन की तमाम वैल्यूज के लिए जो फंक्शनल वैल्यूज हैं f of 6 is equal to 2 से बड़ी वैल्यूज है. ओके, तो इसीलिए हमने इस पॉइंट को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहा था फंक्शन f की. ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को ही हम ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू भी कहते हैं. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिखा हो या ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम लिखा हो, दे आर द सेम थिंग्स. एब्सोल्यूट maximum and minimum values are called extreme values of the function. जब हम बात करते हैं
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज। तो जब भी कहीं आपको कहा जाए कि फाइंड करें एक्सट्रीम वैल्यूज, तो आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है। एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को ही कहा जाता है। अब आप एक और ग्राफ देखिए, ये वाला। यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि ये हमारा सबसे छोटा पॉइंट है और ये हमारा ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, या मैक्सिमम वैल्यू हमें एफ ऑफ डी पे ऑब्टेन हो रही है और एफ ऑफ ए पे हमें मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, एफ ऑफ ए जो है वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है और एफ ऑफ डी हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर हम नोट करें और हम पॉइंट ई के अराउंड एक हम ओपन इंटरवल ले लें, या हम ये कह लें कि हम पॉइंट ई के नेबरहुड में या नियर पॉइंट ई के नियर फंक्शनल वैल्यूज की को कंपेयर करें, तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर हम पॉइंट ई के नियर रहे, यानी कि इतने हिस्से में हम चेक करें या इतने हिस्से में हम चेक करें, तो पॉइंट ई पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो छोटी रह रही है यहाँ से यहाँ तक आने वाली तमाम वैल्यूज के मुकाबले में। या हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यूज है एज कंपेयर टू द फंक्शनल वैल्यूज नियर टू द एफ ऑफ ई। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हम ऐसे पॉइंट्स को लोकल मिनिमम कहते हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम लोकल मिनिमम कहते हैं कि हम जब पूरी डोमेन कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पे सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ डोमेन कंसीडर कर रहे हैं नियर टू द ई, यानी कि ई के करीब करीब वाले पॉइंट्स हम सिर्फ कंसीडर करके चेक कर रहे हैं क्या ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट है। तो इसी तरह अगर हम डी के अराउंड लें कुछ पॉइंट्स, यानी कि डी के नेबरहुड में चेक करें, तो दिस इज द लोकल मैक्सिमम। इसी तरह अगर हम सी के अराउंड कुछ पॉइंट्स पे चेक करें या सी के नियर पॉइंट्स पे चेक करें, तो दिस इज द लोकल मिनिमम पॉइंट। इसी तरह अगर हम बी पॉइंट लें और इसके अराउंड हम देखें, तो बी पॉइंट के कुछ अगर हम ओपन इंटरवल बना लें बी पॉइंट के अराउंड, तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी हमें लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है बी। एफ ऑफ बी इज द लोकल मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन अगर आप ये देखिए हमारे पास इस तरह से हर एब्सोल्यूट मैक्सिमम या हर एब्सोल्यूट मिनिमम लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम होगा, लेकिन हम यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात करते हुए हम ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हम चेक नहीं करेंगे या इनको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम ओपन इंटरवल नहीं बना सकते। अगर हमारा ए जो है वो एंड पॉइंट है, तो आप देखिए अगर हम यहाँ ओपन इंटरवल बनाएंगे तो हम डोमेन से बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ हम ओपन इंटरवल नहीं बना सकते ए के अबाउट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे भी चेक करें तो यहाँ पे भी हम ओपन इंटरवल नहीं बना सकते, ये डोमेन से बाहर चले जाएंगे हम। तो हाँ, हर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम लोकल मैक्सिमम और मिनिमम तो होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो हम अपने एंड पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते। तो फॉर्मली डेफिनेशन देखते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की। द नंबर एफ ऑफ सी इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ सी हमेशा बड़ा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा एफ ऑफ एक्स के व्हेन एक्स इज नियर सी, यानी कि हमें जो एक्स की वैल्यूज लेनी है, जो हमने डोमेन में से पोर्शन कंसीडर करना है कंपेयर करने के लिए, वो हमने सिर्फ नियर सी वाले पॉइंट्स कंसीडर करने, यानी कि सी के नियर वाले पॉइंट्स। इसी तरह लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करें तो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ एफ ऑफ सी इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नियर सी। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ सी हमेशा छोटा रहेगा या फिर इक्वल टू रहेगा एफ ऑफ एक्स के, जबकि एक्स हमारे पास सी के नियरर पॉइंट्स हैं, ओके, तो हमारे पास एफ ऑफ सी जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगी फंक्शन एफ की। लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम को रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम भी कहा जाता है।
तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम एक ही बात है। ओके, अब आप ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि ये हमारी लोकल मिनिमम पॉइंट है, ये हमारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमारा लोकल मिनिमम पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है और ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोकल मिनिमम को चेक करने के लिए हम ये आई इंटरवल में चेक कर रहे हैं। इसी तरह लोकल मैक्सिमम को हम चेक करने के लिए जे इंटरवल में चेक कर रहे हैं, और लोकल मिनिमम, इस लोकल मिनिमम पॉइंट को चेक करने के लिए हम के इंटरवल में चेक कर रहे हैं। यानी कि हम पूरी डोमेन को कंसीडर नहीं करते लोकल मैक्सिमम और मिनिमम चेक करते हुए, बल्कि हम 4k या फिर जो जिस वैल्यू पे हम लोकल मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं उसके ही अराउंड एक छोटा इंटरवल बना लेते हैं डोमेन का, उसके नियरर पॉइंट्स में हम सिर्फ चेक करते हैं। ओके, उसके नियरर पॉइंट को कंसीडर करते हैं लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम बताने के लिए। एग्जांपल्स देखिए, ये हमारे पास fy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, यानी कि पैराबोला है। तो आप इस में देखिए, ये हमारे पास सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ अटेन हो रही है ओरिजिन पे। तो यही हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है ये यहाँ से इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और यहाँ से भी हम इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम नहीं बता सकते कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट इस फंक्शन का कौन सा पॉइंट है। और जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देखेंगे तो यही हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है। हमारे पास कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही इस ग्राफ पे। इसके अलावा अगर हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास, अगर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो हम नहीं बता सकते कि फंक्शन का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ से फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और हम नहीं बता सकते फंक्शन का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ से हम नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो इस फंक्शन के लिए y इज इक्वल टू एक्स के लिए वी डोंट हैव absolute maximum and absolute minimum, neither we have local maximum and local minimum, क्योंकि हमें ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं मिल रहा कि हम जिसके नेबरहुड में देखें तो वो पॉइंट या तो मैक्सिमम रह रहा हो या मिनिमम रह रहा हो। तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हमारे पास कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है। अगर हम ये ग्राफ देखें y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 16x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर, तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इस ग्राफ पे, दिस वन, एंड सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा है, 3 वाला ये। ओके, तो ये हमारे पास मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। लेकिन यहाँ तो हम लोकल मिनिमम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने एंड पॉइंट्स पे नहीं हम लेते लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जबकि हमारे पास यहाँ पे एक लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और इसी तरह ये हमारी एक और लोकल मिनिमम वैल्यू बन रही है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 लोकल मिनिमम और एक लोकल मैक्सिमम है, और यहाँ पे ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। अब देखते हैं एप्लीकेशंस। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की एप्लीकेशन हमें मिलती हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, जिसमें हम बेस्ट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दें और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें। तो जब हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्रॉब्लम्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने एक कैन की शेप डिजाइन करनी है, कुछ इस तरह से शेप डिजाइन करनी है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कि उसके ऊपर जो कॉस्ट पड़ी हमें वो मिनिमाइज रहे। इसी तरह यहाँ पे चंद एग्जांपल्स दी गई हैं, यू कैन रीड देम। तो ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम है जिनमें हम फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की या फिर
मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप देखिए, वी हैव सीन, हमने देखा है कि कुछ फंक्शंस के जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, जबकि कुछ फंक्शंस की एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमें बताएगा कि कौन से फंक्शंस हैं जिन पे गारंटी होती है कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। Don't forget to share, subscribe and like this video, and if you have any query about it, you can ask in the comment section below. Thank you so much.